लोग इकट्ठे होकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें बुला रही थी। एक नारंगी बिल्ली ने उनसे पूछा कि क्या वे उसके द्वारा लाई गई वस्तुओं की जांच करना चाहते हैं, और दावा किया कि वे बहुत अच्छी थीं। लोग बिल्ली व्यापारी पर मोहित हो गए और पूछा कि वह क्या बेच रहा है। उन्हें ये जानकर निराशा हुई कि बिल्ली केवल चेरी टमाटर बेच रही थी। एक बिल्ली व्यापारी से एक पौराणिक हथियार या रहस्यमय औषधि की उम्मीद कर रही थी। बिल्ली ने खतरनाक नज़र से उन्हें चेरी टमाटर पर एक और नज़र डालने के लिए कहा, और उन्हें इसके उत्पाद और सामान्य चेरी टमाटर के बीच अंतर दिखाई देगा। चेरी टमाटर की स्थिति विंडो खोलने के बाद अन्य लोग अभी भी इसके द्वारा प्रदान किए गए बफ से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि इससे केवल 10 मिनट के लिए MP 0.1 बढ़ गया। हालांकि एक महिला ने चेरी टमाटर का एक और प्रभाव देखा। इसके सेवन से उनका 10 ग्राम फैट कम हो जाएगा। बिल्ली को अपने द्वारा बेचे जा रहे टमाटर पर गर्व महसूस हुआ और उसने प्रति टमाटर केवल 0.5 टावा सिक्कों की पेशकश की। बिल्ली को यह उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत ग्राहकों पर हमला कर देगी और अपना पैसा उस पर फेंक देगी। एक आदमी ने पूछा कि बिल्ली को टमाटर कहाँ से मिला और किसने बनाया। बिल्ली ने केवल इतना उत्तर दिया कि जानकारी गुप्त थी। एक अलग स्थान पर नायक अलग अलग सामान पहने हुए खरगोशों की सहायता से चेरी टमाटर चुन रहा था। नायक ने खरगोशों को रुकने और आराम करने के लिए कहा, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने पहले ही पर्याप्त टमाटर तोड़ लिए हैं। नायक ने एक कनस्तर में एक अजीब तरल पदार्थ डाला और उनके पास मौजूद मधुमक्खी से और शहद मांगा। खरगोशों के साथ जीवन शक्ति पे पीने के बाद नायक को टॉवर प्रबंधक को शहद का पानी वितरित करने के लिए एक अतिरिक्त कार्य मिला। उनके ऊपर बिल्ली व्यापारी प्रकट हुआ और उसने नायक का नाम सेजून बताया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। बिल्ली ने सेजून को सूचित किया कि टमाटर बिक गए हैं और उसने टनों टावा सिक्के कमाए हैं। सेजून बहुत खुश हुए और उन्होंने बिल्ली को 1 घंटे के लिए CEO नियुक्त कर दिया। सेजून अपनी महत्वाकांक्षा को छिपा नहीं सका। वह चाहता था कि उसका नाम चारों ओर फैले। बिल्ली ने तुरंत काले खरगोश से सामान फिर से भरने के लिए कहा, क्योंकि वह अधिक पैसे कमाना चाहता था और जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। सेजून तारीख लिखना भूल गया क्योंकि वह खेती में बहुत व्यस्त था। 150 दिन हो गए थे जब सेजून किसी तरह टावर में पहुंचा और खो गया। सेजून की कहानी इस बारे में है कि वह टावर में खो जाने से कैसे बच गया। 10 साल पहले एक व्यस्त दिन में गंगनम के बीच में एक 99 फ्लो वाला काला टावर अचानक दिखाई दिया। लेकिन यह सिर्फ गंगनम नहीं था। कोरिया सहित विभिन्न देशों के शहरों में एक ही समय में कुल 100 टावर दिखाई दिए। प्रत्येक देश ने दिखाई देने वाले टावर की जांच की, लेकिन उन्हें केवल ये पता चला कि टावर 990 मीटर ऊंचा था और अविश्वसनीय रूप से मजबूत सामग्री से बना था जिसे परमाणु बम भी भेद नहीं सकते थे। एक दिन लोग दीवारों के माध्यम से टावर से बाहर आने लगे। उनसे पूछा गया कि वे टावर के अंदर कैसे पहुंचे, लेकिन सभी का एक ही जवाब था। एक दिन वे एक ब्लैक होल में समा गए और टावर की पहली मंजिल पर जा गए। सभी 100 टावर जुड़े हुए थे और जब कोई टावर में प्रवेश करता था तो वे पहली मंजिल पर जाग जाते थे और उन्हें एक भूमिका चुननी होती थी, या तो जादूगर या योद्धा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें देश को सूचित किया गया कि राक्षस दूसरी मंजिल पर दिखाई देने लगे हैं। हर बार एक मंजिल साफ होने पर अलग अलग पुरस्कार प्राप्त होंगे। प्राप्त होने वाले सबसे संभावित पुरस्कारों में से एक टिकट था, टावर में प्रवेश करने के लिए आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तु। लेकिन केवल जागृत व्यक्ति ही ऊपर चढ़ सकता है। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या कोई इतने सारे राक्षसों के साथ टावर के अंदर जाएगा और टावर क्यों दिखाई दिया। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वह एक छोटा सा संदूक खोलना था जिसमें पर्याप्त मात्रा में सोना था और सभी को सूचित करना था कि टावर पर चढ़ने से उन्हें निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। समाचार में ये घोषणा की गई थी कि ब्लैक टावर टिकटों की कीमत 150 मिलियन से बढ़ाकर 200 मिलियन वॉन कर दी जाएगी और सैकड़ों लोग कीमत बढ़ने से पहले टिकट खरीदने का इंतजार कर रहे थे। खबर सुनकर बुढ़िया खुश नहीं थी क्योंकि लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और अब टिकट के लिए 200 मिलियन की मांग कर रहे थे। वह युवक जो पाक सेजून था केवल बुढ़िया के विचार से सहमत हो सका और अपनी किराने का सामान का भुगतान करने के बाद तुरंत चला गया। अपने सारे पैसे की गणना करने के बाद सेजून को एहसास हुआ कि उसने अधिकतम 12 मिलियन वॉन बचाए हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए टिकट की कीमतें बढ़ती रहीं। सेजून केवल ये सोच सकता था कि वह कब टिकट खरीद पाएगा या क्या वह बिल्कुल भी टिकट खरीद पाएगा। जैसे ही सेजून उम्मीद खोने वाला था उसने तुरंत खुद को खुश किया और उन सब्जियों के बारे में सोचा जो उसने अभी कम कीमत पर खरीदी थी। चूंकि सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई थी इसलिए उन्होंने इन्हें लगाने की योजना बनाई। उन्होंने सब्जियां उगाने के विज्ञापन में अपनी पसंदीदा मूर्ति को भी याद किया और एक बार टिकट प्राप्त करने और बहुत सारे पैसे बचाने में सक्षम होने पर उससे शादी करने की योजना बनाई। सेजून ने अपने पीछे दिखाई दे रहे ब्लैक होल पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अभी भी था खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा है।
जब आखिरकार उनकी नज़र ब्लैक होल पर पड़ी तो उन्हें लुप्त होती स्थिति याद आई कि ब्लैक होल सिकुड़ना शुरू हो गया था। सेजून यह सोचकर घबरा गया कि कहीं वह अवसर चूक न जाए। उसने ब्लैक होल की ओर छलांग लगाई और टावर के अंदर चला गया। वह पहले मुंह के बल उतरा और उम्मीद थी कि उसे पहली मंजिल के प्लाजा में रखा जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने खुद को एक गुफा के अंदर फंसा हुआ पाया। गुफा के पास एक टावर में जब टावर में बदलाव का पता चला तो एक रहस्यमय प्राणी क्रोधित हो गया। टावर के प्रबंधक के रूप में इसका कारण जानने की योजना बनाई जा रही है। जनता के बीच काले टावर की प्रकृति के बारे में अलग अलग राय थी। कुछ लोगों ने टावर के भीतर जीवित रहने के लिए ताकत के महत्व को पहचानते हुए पहली मंजिल पर प्रशिक्षण मैदान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। हालांकि आमतौर पर प्रसारित जानकारी सेजून के व्यक्तिगत अनुभव का खंडन करती है। गुफा से बाहर निकलने का अथक प्रयास करने के बाद सेजून दुबला पतला और थका हुआ लग रहा था। यह मानते हुए कि वह पहली मंजिल पर है, उसने प्रशिक्षण मैदान और दुकानों की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेजून की चीखें गुफा के भीतर अनसुनी हो गईं, जिससे दूसरों को लगा कि वह खो गया है। अपनी निराशा के बीच सेजून केवल अपनी विकट स्थिति पर हंसने में ही सक्षम था। बीप की आवाज़ से चौंककर उसे एहसास हुआ कि गुफा में फंसे हुए एक दिन बीत चुका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेटवर्क सिग्नल की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, हालांकि अलार्म सटीक रहा। यह महसूस करते हुए कि भूख उसे सता रही है, सेजून ने विचार किया कि उसकी खाद्य आपूर्ति को कैसे संतुलित किया जाए। एक सेब खाने के बाद भी उसे असंतुष्टि महसूस हुई और उसने खाना जारी रखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कच्ची सब्जी ने ऐसा स्वाद दिया जो उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर था। तब तक सेजून हमेशा सब्जियां पकाते थे, लेकिन अब उन्हें कच्चा खाने की स्वीकार्यता का पता चला। एक संक्षिप्त घुटन की घटना के बाद सेजून ने तेजी से पानी की बोतल पी ली और खुद को संतुष्ट और पोषण के लिए आभारी पाया। इस बात पर विचार करते हुए कि वह कब तक गुफा में कैद रहेगा, सेजून ने एक जीवित रहने की योजना तैयार की, जिसमें उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा और सूख जाएगा, क्योंकि उसकी आत्माएं कमजोर होने लगी थीं। सेजून ने अपना मूड उठाया और खुद को याद दिलाया कि टावर उसका सपना था और उसे हार नहीं माननी चाहिए इतनी आसानी से। तभी उसने देखा कि बचा हुआ सेब जो उसने खाया था वह अभी भी उसके बीज से जुड़ा हुआ है। सेजून ने सेब को दफनाना शुरू कर दिया और सेब के साथ जड़ लगाकर प्याज की पत्तियों को भोजन के रूप में उपयोग करने की योजना तैयार की। जीवित रहने और धैर्यपूर्वक अपनी फसलों की वृद्धि का इंतजार करने के लिए उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार 3 की खेती भी की। उसके काम का सर्वेक्षण एक जोरदार शोर से सेजून घबरा गया। उनका प्रारंभिक विचार ये था कि प्रवचन में कहीं भी ये एक राक्षस हो सकता है। सेजून ने कभी भी ड्रैगन जैसे जीवों का कोई उल्लेख नहीं देखा था, यहाँ तक कि सबसे कुशल शिकारियों द्वारा भी इसकी खोज नहीं की गई थी। आकाश की ओर देखते समय तरल की एक बूंद सेजून के चेहरे पर पड़ी और उसने मान लिया कि यह बारिश है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे कुछ हलचल दिखी और उसने सोचा कि क्या ये कोई राक्षस है। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह एक खरगोश था, हालांकि यह अनिश्चित था कि यह एक प्राणी था या राक्षस। सेजून ने गुफा में छलांग लगाते हुए खरगोश को पकड़ने का प्रयास किया। उसे आश्चर्य हुआ जब खरगोश बड़ी खूबसूरती से नीचे उतरा और सब्जियों के पास पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो खरगोश अपनी भूख और हरी प्याज खाने की इच्छा का संकेत दे रहा हो। खरगोश को कुछ हरे प्याज उपलब्ध कराने के बाद सेजून ने देखा कि जो हिस्सा उसने काटा था उसमें पहले से ही पत्ते फिर से उगाए थे। सेजून ने अनुमान लगाया कि उसे दिन में 2 बार हरी प्याज की पत्तियों को काटने की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि खरगोश ने उत्सुकता से जवाब दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसके साथ संवाद करने का प्रयास कर रहा था। खरगोश ने 2 अतिरिक्त खरगोश बुलाए और सेजून ने सही निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों एक विवाहित जोड़े थे। सेजून की डायरी में टावर में खो जाने के अपने अनुभवों को दर्ज करते हुए कुछ खरगोश गुफा के भीतर उसके साथ शामिल हो गए। हरे प्याज की पत्तियां फिर से उगने लगी थीं और अब पौधों की कटाई और पानी देने का काम कुछ समय के लिए खरगोश जोड़े को सौंपा गया था। सेजून को एहसास हुआ कि दोनों खरगोशों ने एक महान टीम बनाई है, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित थे कि स्थिति कैसे शुरू हुई थी। सेजून को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि खरगोश जोड़ा गुफा में रहना चाहता था। ये देखकर कि खरगोश कितने प्यारे थे, सेजून उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। हालांकि सेजून ने उन्हें सूचित किया कि गुफा में रहना मुफ्त नहीं होगा। यदि खरगोश जोड़ा सेजून को उसके खेत में मदद करता तो एक मौका था कि वे उसके साथ गुफा के अंदर रह सकते थे। लेकिन इससे पहले कि सेजून निर्देश दे पाता, खरगोश जोड़ा इतना खुश हो गया कि उन्होंने तुरंत सेजून को गले लगा लिया। सेजून खरगोश की सुंदरता का विरोध नहीं कर सका, खासकर उनके मुलायम फर के साथ। जो कुछ हुआ उसके बाद सेजून को ऐसा लगा मानो वह जोड़े की मनमोहकता से नियंत्रित हो रहा हो। उसने खरगोश जोड़े द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों को देखा और उत्सुक हो गया कि क्या वे उनके सामान थे।
खरगोश पति एक स्प्रे बोतल ले जा रहा था जिसमें असीमित पानी की आपूर्ति थी। सेजून को अभी भी यकीन नहीं था कि पत्नी खरगोश के पास कोई जादुई जेब है या नहीं, लेकिन वह खेती के लिए आवश्यक उपकरण लाती रही। सेजून को इसका भुगतान महसूस हुआ, ईर्ष्या, और काश उसके पास ऐसे अद्भुत उपकरण होते। खरगोश जोड़े ने सेजून को बुलाया जब सेजून ने उन्हें बताया कि उन्होंने अच्छा किया है और वे उसके साथ गुफा में रह सकते हैं। खरगोश जोड़ा, जो पहले चिंतित दिख रहा था, अब अपनी मेहनत से बहुत खुश था। पत्नी खरगोश ने पति खरगोश को कुछ बताया और वे तुरंत गुफा के अंदर एक स्थान पर पहुंचे। उनके कार्यों से सेजून में उत्सुकता जगी। पति खरगोश ने एक गड्ढा खोदा और पत्नी खरगोश ने उनके दरवाजे के सामने एक आभूषण रख दिया। सेजून इस बात से आश्चर्यचकित थी कि खरगोश पति ने कितनी जल्दी घर बना लिया और इसके लिए उसकी प्रशंसा की। घर बनाने के बाद पत्नी खरगोश ने पति खरगोश को पकड़ लिया और संकेत दिया कि उन्हें अपने नए घर के अंदर जाकर संभोग करना चाहिए। इस अनुरोध से खरगोश पति डर गया और पत्नी खरगोश उसे अपने घर के अंदर खींच ले गई। सेजून केवल प्रशंसा कर सकती थी कि खरगोश पति कितना मेहनती था और उससे ईर्ष्या भी महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि गुफा में अकेले रहना उबाऊ होगा, लेकिन खरगोशों के लिए धन्यवाद, अब उसे अपनी खेती में मदद मिली और अविश्वसनीय रूप से सुंदर चीजें देखने को मिली। सूखे हरे प्याज के पत्तों पर लेटे हुए सेजून की पीठ से धुआं निकलने लगा। वह तुरंत उठ गया क्योंकि इससे वह जल गया था। दर्द से राहत पाने के लिए मिट्टी में इधर उधर लौटने के बाद वह उत्सुक हो गया कि किस चीज ने उसकी पीठ को जला दिया है, और उसने देखा कि पानी की बोतल से सूर्य का प्रतिबिंब केंद्रित हो रहा था, जिससे सूखे हरे प्याज पर एक अंगारा दिखाई दे रहा था। अपने विचारों पर विचार करने के बाद सेजून को एक विचार आया। काले टॉवर में वातावरण कठोर था, लेकिन सेजून ने उम्मीद नहीं खोई क्योंकि उसके पास सूखे हरे प्याज और पानी की एक प्लास्टिक की बोतल थी। सेजून ने आग शुरू करने के लिए पारदर्शी बोतल को अभिसरण लेंस के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। YouTube पर एक श्रृंखला सर्वाइविंग इन द वाइल्ड के एपिसोड 1 की तरह उन्हें उम्मीद थी कि श्रृंखला को देखकर और उनके कार्यों का पालन करके वह वही परिणाम प्राप्त करेंगे। सेजून निराश था क्योंकि वह प्लास्टिक की बोतल विधि का उपयोग करके आग नहीं जला सका। उन्होंने देखा कि इससे केवल धुआं निकला लेकिन आग नहीं लगी। उनका अद्भुत विचार तुरंत चकनाचूर हो गया और उन्हें नहीं पता था कि यह काम क्यों नहीं कर रहा था। सेजून को यकीन था कि उसे सही तरीके याद हैं, लेकिन वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह लौ पैदा क्यों नहीं कर सका। सूखे हरे प्याज को घूरते समय उसकी नज़र प्याज के बीच में एक अंगारे पर पड़ी। खरगोश जोड़े ने अपना संभोग सत्र समाप्त कर लिया था और खरगोश पति ने देखा कि सेजून सूखे हरे प्याज के सामने घुटनों के बल बैठा था। सेजून ने सूखे हरे पत्तों पर फिर से फूंक मारनी जारी रखी और उन्हें पत्तों पर कुछ हवा फूंकने का निर्देश दिया। सेजून ने प्लास्टिक की बोतल पकड़ रखी थी, सूखे हरे प्याज के पत्तों से आग जलाने में सक्षम। सेजून ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी विधि काम कर गई और उसने तुरंत अपने द्वारा लगाए गए हरे प्याज को देखा। उसने हरे प्याज को आग पर फेंक दिया और उन्हें पकाया। खाना पकाने के कुछ मिनट बाद सेजून ने जले हुए हिस्से को छील दिया और बाकी को खा लिया। उनकी प्रतिक्रिया अमूल्य थी। उसने अपने मन में उमड़ती चीनी जैसी मिठास का स्वाद चखा। उसने अपने मुंह की अनुभूति की तुलना स्वाद से भरपूर विस्तृत मैदान में दौड़ते जंगली हरे घोड़े की अनुभूति से की। सेजून भोजन से इतना संतुष्ट हुआ कि उसने और खाना बनाया। खरगोश दंपत्ति इस बात को लेकर उत्सुक था कि सेजून क्या कर रहा है और उसने उसके खाना पकाने की नकल करने की कोशिश की। हरे प्याज को पकाने के बाद खरगोश जोड़े ने भोजन का स्वाद चखा और उन्हें तुरंत इससे प्यार हो गया। तब सेजून ने उनसे कहा कि वे अधिक हरी प्याज खा सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। तीनों अपनी नई खोज से बहुत खुश थे। सेजून ने अपनी डायरी में और जानकारी जोड़ी। सेजून की खो जाने की डायरी। आखिरकार उसने गर्म भोजन से अपना पेट भर लिया और तुरंत सो गया। सेजून उठा और अपना चेहरा धोकर अपने खेत को देखने लगा। उसने खरगोशों की मदद से हरे प्याज की कटाई और चेरी टमाटर और शकरकंद को पानी देने का काम पूरा कर लिया था। अपने परिश्रम का फल देखकर सेजून को संतुष्टि का एहसास हुआ। खरगोश जोड़े के साथ रहने से सेजून के अस्तित्व में कई परिवर्तन आए। जब से उन्होंने आग जलाने का कौशल हासिल किया, तब से उन्होंने पूरी गुफा में रणनीतिक रूप से तैनात मशालों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हरे प्याज का उपयोग किया। तालाब का अवलोकन करते समय सेजून ने एक छोटी सी लहर देखी और जब एक मछली मशाल की ओर बढ़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। तेजी से चकमा देते हुए सेजून मछली से बचने में कामयाब रहा, जो जमीन पर आ गिरी। ये पहली बार था जब उसने तालाब के अंदर एक मछली देखी थी और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मशाल ने उसे आकर्षित किया था। इस अप्रत्याशित घटना के कारण गुफा में एक मछली की प्राप्ति हुई। सेजून ने मछली को सूखे हरे प्याज में लपेटा और पकाने के लिए आग के पास रख दिया। अपना आभार व्यक्त करने के बाद उन्होंने एक टुकड़ा खाया और उन्हें इसका स्वाद संतुष्टिदायक लगा। खरगोश दंपत्ति को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने भी कुछ मछलियां खाने की इच्छा व्यक्त की।
सेजून को पहले तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि खरगोश भी मांस खाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि खरगोश जोड़े को भी राक्षस माना जाता है। कुछ दिनों बाद नीला चांद एक बार फिर दिखाई दिया। सेजून ने पाया कि उसकी मंजिल पर ब्लू मून की घटना हर 30 दिन में होती है। प्रारंभ में सेजून ने अपने फ़ोन को चार्ज करने और तारीख का ट्रैक रखने के लिए अपने लैपटॉप और पावर बैंक का उपयोग किया। सेजून ने तारीख का रिकॉर्ड रखने के लिए दीवार पर दिनों को उकेरना शुरू कर दिया। उनकी गणना के अनुसार उन्हें गुफा के अंदर फंसे हुए 61 दिन हो गए थे। सौभाग्य से खरगोशों ने सोने का एक सख्त कार्यक्रम बनाए रखा। वे शाम को 7 बजे बिस्तर पर जाते थे और सुबह 5 बजे जाग जाते थे। अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए सेजून ने सूरज के कभी न डूबने के कारण दिन गिनने में होने वाली किसी भी गलती से परहेज किया। कुछ दिनों के बाद कुछ अद्भुत घटित हुआ। सुबह जब सेजून ने खरगोश पति का अभिवादन किया तो वह अचंभित रह गया, क्योंकि उसके पीछे से खरगोश के बच्चों का झुंड निकला। जोड़े खरगोशों ने इन प्यारे नन्हे बच्चों को जन्म दिया था। खरगोश के बच्चे तुरंत सेजून की ओर दौड़े, जिससे वह खुशी से भर गया और उसने खेल खेल में पूछा कि क्या उन्होंने अपने अंकल सेजून को याद किया है। वह चाचा बनकर बहुत खुश था। सेजून ने देखा कि खरगोश दंपत्ति को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण लग रहा होगा। सेजून ने सुझाव दिया कि वह खरगोश के बच्चों की देखभाल कर सकता है, जिससे खरगोश जोड़े को नाश्ता करते समय आराम करने का मौका मिल सके। दंपति सहमत हो गए और सेजून खरगोश के बच्चों को चेरी टमाटर पर खिले फूलों का पता लगाने के लिए ले गया। अपने खेत के आसपास खरगोशों के बच्चों को खेलते हुए देखकर सेजून को बहुत खुशी हुई। उसने देखा कि फूल खिल गए थे और क्षेत्र एक सुंदर फूलों के बगीचे में बदल गया था। पौधों में फल लगने के लिए परागण आवश्यक था, इसलिए सेजून ने एक छड़ी का उपयोग करके मैन्युअल रूप से उन्हें परागित किया। सारा दिन फूलों का परागित करने में अथक परिश्रम करने के कारण सेजून की पीठ में दर्द होने लगा। वह अपने बगीचे में एक मधुमक्खी के आने की कामना किए बिना नहीं रह सका, लेकिन वह जानता था कि ऐसी चीज मांगना बहुत लालची होगा। अचानक सेजून ने देखा कि खरगोश के एक बच्चे ने अपना चेहरा एक फूल के अंदर डाल रखा है। पराग को अंदर लेने के बाद खरगोश के बच्चे ने जोर से छींक दी, जिससे सेजून जोर से हंसने लगा। उन्होंने खरगोश के बच्चे को पराग में सांस न लेने की याद दिलाई। फूलों का अवलोकन करते समय सेजून को एक हरा फल दिखाई दिया। सारी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें कुछ फल मिला। सेजून और खरगोश का बच्चा दोनों बहुत खुश हुए और खेत में खुशी से नाचने लगे। नीले चांद से एक दिन पहले सेजून ने आग बुझा दी और अपने पीछे एक छोटा सा अंगारा छोड़ दिया, जिसे उसने चट्टानों से ढक दिया था। अपनी तैयारी पूरी होने के बाद सेजून सूखे हरे प्याज के पत्तों द्वारा प्रदान की गई छलावरण और गर्मी से संतुष्ट था। जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, सेजून को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है और उसने खरगोश जोड़े को विदाई दी और उन्हें आश्वासन दिया कि नीला चांद अब केक का एक टुकड़ा है। जैसे ही नीला चांद आया, सेजून को पूरी तरह से थकावट महसूस हुई। अपने खेत को घूरते हुए उसे थकान महसूस हुई, खुशबू आ गई और एक कोने में बैठकर नीले चांद के गुजरने का इंतजार करने लगा। हालांकि चूंकि उसे नहीं पता था कि कितने घंटे बीत चुके थे, हर मिनट एक घंटे जैसा महसूस हो रहा था। दूर की चीखें सुनकर वह कांप उठा। सेजून को उम्मीद थी कि ब्लू मून बिना किसी दुर्घटना के खत्म हो जाएगा। अचानक उसे एक नई अपरिचित आवाज सुनाई दी। ऐसा शोर उसने पहली बार सुना था। एक विशाल पंजे ने जमीन को फाड़ दिया, जिससे एक छेद बन गया जहां सेजून और खरगोश फंस गए। नीले चांद के नीचे एक भालू राक्षस छेद के सामने खड़ा था। सेजून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने खुद को दीवार से चिपका लिया। उनकी नजरें मिली और सेजून बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। अपने मन में वह जानता था कि उसे अभी तक खोजा नहीं गया है और इससे पहले कि भालू उस पर ध्यान दे, उसे छिपने के लिए एक बेहतर जगह ढूंढनी होगी। कांपते हुए सेजून धीरे धीरे अपने बैग की ओर बढ़ा, लेकिन इस हरकत के कारण सभी चेरी टमाटर और बोतलबंद पानी बाहर गिर गया। सेजून को यकीन था कि शोर ने ध्यान आकर्षित किया है। जैसे ही उसने गिरे हुए टमाटरों को देखा, उसकी नज़र विशाल भालू पर पड़ी। वह छेद में झांकते उसके चेहरे को देखकर भयभीत हो गया। सेजून अचंभित हो गया और चिल्लाने लगा, जिससे भालू को दहाड़कर जवाब देने के लिए प्रेरित किया। ब्लू मून की घटना के दौरान सेजून ने होश खो दिया था। उसने स्वयं को खरगोशों के बच्चों और एक खरगोश जोड़े से घिरा हुआ पाया। खरगोश के बच्चों में से एक उसका मुंह खींच रहा था और संयोग से उसने सपना देखा कि उसकी माँ उसे जगा रही है। पति खरगोश ने अपनी हद पार कर दी और सेजून को थप्पड़ मार दिया। चौंका सेजून घबराकर उठा और इस बात को लेकर असमंजस में था कि ब्लू मून के दौरान क्या हुआ था। खरगोश पति ने बताया कि आसमान फिर से साफ हो गया है, ये दर्शाता है कि नीला चांद पहले ही बीत चुका है। यह महसूस करते हुए कि वह बेहोश हो गया है, सेजून की घटनाओं के बारे में जिज्ञासा बढ़ गई और उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। धीरे धीरे उसे ब्लू मून के दौरान की घटनाएं याद आने लगीं।
सेजून को याद आया कि एक विशाल राक्षस ने उस पर नजरें गड़ा दी थीं और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली दहाड़ निकाली थी। उन घटनाओं को याद करके सेजून की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह उस विशाल प्राणी द्वारा मारे जाने से बाल बाल बच गया था। पत्नी खरगोश ने उन चट्टानों को हटा दिया जो एक छोटी सी आग को ढक रही थीं। सेजून को हरे प्याज से बने कंबल में लपेट दिया और ठंड से बचने के लिए आग को उसके करीब रख दिया। हाथ में पकी हुई मछली लेकर पत्नी खरगोश सेजून के लिए बहुत खुशी लेकर आई। उसे चिंता थी कि राक्षस ने उनके स्थान का पता लगा लिया होगा, और अनिश्चित था कि क्या उसने किसी अन्य राक्षस की उपस्थिति को महसूस किया था या बस गुफा के प्रवेश द्वार के छोटे आकार के कारण छोड़ दिया था। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी घटनाओं का सौभाग्यशाली मोड़ जिसने उसकी जान बचाई। हालांकि अंदर ही अंदर उसे भविष्य में इसी तरह के परीक्षण को सहने की अपनी क्षमता के बारे में संदेह था। अपने जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए जबरदस्त प्रयासों के बारे में सोचते हुए उसके भीतर निराशा घर कर गई। फिर भी वह समझ गया कि वर्तमान समय में आगे आने वाली चुनौतियों का डटे रहने और सामना करने के लिए पोषण आवश्यक है। पति खरगोश ने कॉल के पीछे के कारण के बारे में अपनी जिज्ञासा को देखते हुए सेजून को बुलाया। अपने खेत में सेजून ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि चेरी टमाटर पहले से ही गोल्फ की गेंदों जितने बड़े हो गए थे। एक विशेष टमाटर ने अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति से उसका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यह नीला क्यों था। यह संदेह करते हुए कि फल पका हुआ हो सकता है, उसके सामने एक अधिसूचना प्रकट हुई जिसमें नीले चंद्रमा की ऊर्जा से युक्त फल की कटाई की खोज को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे बधाई दी गई। एक संदेश विंडो की उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर सेजून को अतिरिक्त सूचनाएं मिली, जिसमें बताया गया कि उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि ने टावर प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया है। सेजून को टावर प्रबंधक की सतर्क जांच का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे प्रबंधक की ओर से असंतोष की भावना प्रकट हुई। टावर प्रबंधक ने सेजून की उपस्थिति को एक बिन बुलाए मेहमान के रूप में देखा था, जिससे उसे अपनी गलतफहमी को छुपाने की इच्छा हुई। सेजून इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया कि उसे टावर की भव्य योजना में महज एक त्रुटि माना जा रहा था। धीरे धीरे उनका प्रारंभिक आश्चर्य बढ़ते हुए क्रोध में बदल गया, क्योंकि उन्हें गुफा की परिधि के भीतर 61 दिनों तक भीषण संघर्ष का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि टावर के भीतर उनका अस्तित्व केवल एक गलती के अलावा कुछ नहीं समझा गया था। यदि उसे वास्तव में गलती माना जाता तो सेजून चाहता था कि टावर मैनेजर उसे घर भेज दे। हालांकि टावर मैनेजर ने यह सुझाव देते हुए जवाब दिया कि वह किसी भी सबूत को खत्म करने के लिए सेजून को मारने पर विचार कर रहा है। सेजून का गुस्सा तब भड़क गया जब उसे एहसास हुआ कि एक उपलब्धि को उजागर करने के लिए इनाम पाने के बजाय उसे मौत के लिए चिन्हित किया जा रहा है। टावर मैनेजर सेजून के गुस्से का जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुका, जिससे सेजून को विचार करना पड़ा कि क्या उसका खुद का व्यवहार बहुत अभद्र था। सेजून उस वक्त हैरान रह गया जब टावर मैनेजर ने अचानक उसे जगाया। ये जानने पर कि उसे जगाया जा रहा है, सेजून का उत्साह बढ़ गया, यह अनुमान लगाते हुए कि टावर में उसकी भूमिका क्या होगी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद को बुद्धिमान मानता था, उसने मान लिया कि वह एक जादूगर बन जाएगा। जब सेजून को पता चला कि उसे रैंक F की भूमिका सौंपी गई है तो उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे, उसे प्रकृति के करीब लाएं और फसलों की कटाई के लिए अनुभव बिंदु प्रदान करें। एक किसान के रूप में अपने कार्यभार से चकित, ये देखते हुए कि वह केवल तलवारबाज या जादूगर बनने के विकल्पों के बारे में जानता था, सेजून ने अपनी स्थिति खिड़की खोली। ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी प्राप्त प्रतिभा बिल्कुल साधारण थी। सेजून ने एक देर रात के टॉक शो में खुद की कल्पना ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिसने सामान्य प्रतिभा होने के बावजूद टावर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की है। जब सेजून से उसके व्यवसाय के बारे में पूछा गया तो उसने आत्मविश्वास से खुद को टावर किसान घोषित किया। इस एहसास से निराश हुए कि उन्हें एक टावर किसान की भूमिका सौंपी गई थी, सेजून ने नीले चेरी टमाटर को त्यागने पर विचार किया। हालांकि खरगोश परिवार द्वारा प्रदर्शित भय को देखकर वह झिझक गया। अपने आसपास देखने पर उसे एहसास हुआ कि नीले चेरी टमाटर की खेती के लिए उसने कितनी मेहनत की है और वह नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत बर्बाद हो जाए। सेजून ने अंततः अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और खेती जारी रखने की कसम खाई, जिससे खरगोश परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सेजून उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब नीले चेरी टमाटर के ऊपर एक संदेश बॉक्स दिखाई दिया, जिससे पता चला कि यह नीले चंद्रमा की ऊर्जा से भरपूर एक जादुई चेरी टमाटर था। टमाटर के सेवन से उपयोगकर्ता का MP स्थायी रूप से 0.05 तक बढ़ जाएगा। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चेरी टमाटर वास्तव में एक वस्तु थी। सेजून ने नगण्य वृद्धि के बावजूद संतुष्ट महसूस किया और जादुई चेरी टमाटर जैसे उल्लेखनीय नमूने को उगाने के लिए खुद को बधाई दी। जैसे ही टावर मैनेजर ने खेत को एक गोले से देखा, वह क्रोधित हो गया। अपनी नई फसल का जश्न मनाते समय सेजून ने एक और संदेश बॉक्स देखा, जिससे एक नई खोज शुरू हुई जिसने उसे टावर प्रबंधक को नीले चंद्रमा की ऊर्जा युक्त फल पेश करने का निर्देश दिया।
खोज को पूरा करने का इनाम नौकरी से संबंधित कौशल होगा, लेकिन इससे इनकार करने पर सेजून की मृत्यु हो जाएगी। इनकार के परिणामों का सामना करते हुए सेजून ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। खोज का विवरण देखकर सेजून आज रह गया। वह जानता था कि टावर मैनेजर को नीला चेरी टमाटर देने के लिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसने इसे एक खोज के रूप में छुपाया था। गुस्से में सेजून ने जोर से कहा कि टावर मैनेजर को उसे धमकी देने की जरूरत नहीं है और उसे बस इसके लिए पूछना चाहिए। खुद से बात करते समय सेजून इस बात से नाराज था कि टावर प्रबंधक मानव जीवन को कैसे देखता है और प्रबंधक कितनी आसानी से चेरी टमाटर को नीला कर सकता है और अपने जीवन को बख्शने के लिए कह रहा है क्योंकि वह मरना भी नहीं चाहता था। प्राप्त करने के बाद क्योंकि वह इनकार के विकल्प पर इतना केंद्रित था। उन्हें जो इनाम मिला वह नौकरी से संबंधित कौशल था, जिससे वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने टावर प्रबंधक को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। जब उसने इनाम खोला तो सेजून को बुआई का कौशल प्राप्त हुआ। उन्हें प्राप्त कौशल से निराशा हुई और उन्हें याद आया कि उनका काम एक टावर किसान था, इसलिए उनके लिए बुआई कौशल प्राप्त करना उचित था। सेजून ने अब अपनी खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करते समय वह एक पिरान्हा पकड़ने में सफल रहा, जिससे उसे 2 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सेजून 5 पिरान्हा को पकड़ने में कामयाब रहा और 10 अनुभव अंक प्राप्त किए। सेजून के जागने के बाद उसे अनुभव अंक प्राप्त हुए। जीवित रहने के लिए उसने कुछ दिनों तक कई पिरान्हा पकड़े और किसी तरह लेवल 2 तक पहुंच गया। वह उनमें से और पिरान्हा पकड़ना चाहता था, लेकिन सेजून जानता था कि किसी जीवित चीज को बिना किसी कारण के मारना अच्छा विचार नहीं है। हालांकि पिरान्हा प्रोटीन की अच्छी आपूर्ति प्रदान करते थे, सेजून को पता था कि उनकी संख्या कम होने से उन्हें भविष्य में मदद नहीं मिलेगी। पकड़े गए पिरान्हा को पकाने के बाद उसने सभी खरगोशों को बुलाया ताकि वे भोजन साझा कर सकें। खरगोश के बच्चे इतनी तेजी से खा रहे थे कि सेजून ने उन्हें अपना समय लेने के लिए कहा। जैसे जैसे खरगोश के बच्चे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अधिक खाना खाना शुरू कर दिया। सेजून ने उन्हें याद दिलाया कि वे अपनी माँ और पिताजी के लिए कुछ छोड़ दें। सेजून खरगोशों के बारे में जानकारी जुटाने में भी कामयाब रहा। खरगोश जोड़े को उनके हिस्से का भोजन देते समय सेजून ने उनकी पहचान पर ध्यान दिया। किसान सफेद खरगोश, ये एक प्रकार का राक्षस था जिसके बारे में सेजून ने टावर के बाहर कभी नहीं सुना था। केवल उनके नाम के आधार पर सेजून का मानना था कि सफेद खरगोश की प्रजातियां लड़ाई के बजाय खेती में माहिर थीं, जो बताता है कि वे अच्छी तरह से ज्ञात क्यों नहीं थे। सेजून को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने मान लिया कि सफेद खरगोशों ने अपना खेत खो दिया है। इधर उधर घूमते रहे और किसी तरह उस गुफा को ढूंढ लिया जिसमें वह था। वह उत्सुक था कि क्या सफेद खरगोश के पास अभी भी कोई गृहनगर है जहां वे लौट सकते हैं। सेजून चाहता था कि वे एक दूसरे से संवाद कर सकें क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि खरगोश ने क्या कहा। अपना भोजन समाप्त करने के बाद सेजून ने सभी से कहा कि उन्हें अब खेत में जाना चाहिए क्योंकि उनके सामने एक महत्वपूर्ण दिन है। सेजून को सुनने के बाद व्हाइट रैबिट्स को काम करने के लिए प्रेरणा महसूस हुई। सेजून और सभी सफ़ेद खरगोश यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि चेरी टमाटर पहले ही पक चुके थे। सेजून ने आंसू बहाए क्योंकि उन्होंने काम किया था। जैसे ही वह चेरी टमाटर की कटाई करने वाला था, हर कोई तनाव से भर गया था, लेकिन सेजून ने अपनी पहली चेरी टमाटर की कटाई के बाद वह बहुत खुश था क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से पक गया था। वह इस बारे में सोच रहा था कि उसे कटाई कौशल की आवश्यकता क्यों है। सेजून अगले दिन यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया, कौशल बहुत उपयोगी था। उसे अब जादुई चेरी टमाटरों के पकने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार जब उसने टमाटरों की कटाई की तो वे सभी जादुई चेरी टमाटर में बदल गए और पक गए। उसे एक और खोज प्राप्त हुई और हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, चूंकि आखिरी खोज से सेजून को अधिक मदद मिली थी, इसलिए उसने अनुरोध पूरा कर लिया। लेकिन उसे मिलने वाली प्रत्येक खोज के साथ ये बिना किसी अंत के और अधिक लालची होती गई। एक और खोज प्राप्त करने के बाद, जिसमें बिना किसी इनाम के 500 चेरी टमाटर मांगे गए, सेजून के पास पर्याप्त था और उसने अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अचानक इनकार से टावर मैनेजर सकते में आ गया। सेजून की एक टावर में खो जाने की डायरी जहां उसने पहली बार टावर मैनेजर के खिलाफ विद्रोह किया था। जब सेजून को टावर प्रबंधक को 500 जादुई चेरी टमाटर देने की एक और खोज मिली तो वह क्रोधित हो गया। उसने समझाने की कोशिश की कि नहीं भी खाना चाहिए, और टावर मैनेजर पहले ही सैकड़ों जादुई चेरी टमाटर ले चुका था। जब टावर प्रबंधक ने सेजून की शिकायतों का जवाब देते हुए कहा कि यह टावर प्रबंधक की समस्या नहीं थी और विरोध करना बंद कर दिया, तो सेजून के लिए बहुत कुछ हो चुका था क्योंकि उसने काम किया था और कई दिनों तक कष्ट झेला था और उसके साथ बहुत कम महत्व का व्यवहार किया गया था। सेजून ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कोई और जादुई चेरी टमाटर नहीं देना चाहता था। टावर प्रबंधक सेजून की प्रतिक्रिया से घबरा गया।
जबकि सेजून ने अपना काम जारी रखा, टावर मैनेजर पूछता रहा कि क्या उसने वास्तव में खोज करने से इनकार कर दिया है और उसे याद दिलाया कि अगर उसने इनकार किया तो वह मर जाएगा। सेजून ने वही दोहराया जो उसने कहा था। वह अपनी उगाई हुई फसल किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहता था जिसने उससे केवल ये कहा हो कि उसने केवल बीज बोया है। टावर मैनेजर इस बात को लेकर असमंजस में था कि सेजून पागल क्यों था, क्योंकि टावर किसान को बीज बोना था और फिर उसने टावर मैनेजर के रूप में अपने पद का उपयोग करके सेजून को मजबूर करना जारी रखा। सेजून ने टावर मैनेजर को समझाया कि उसने फसल छोड़ने से इनकार क्यों किया। उन्होंने कहा कि उनसे जबरन काम करवाया गया और टावर प्रबंधक ने उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों की सराहना नहीं की। टावर प्रबंधक ने भी सेजून को बहुत कम मुआवजा दिया था और कहा था कि टावर प्रबंधक के रूप में वह एक बुरा नियोक्ता था। टावर मैनेजर उन शब्दों से आहत हुआ और अपने इलाज के लिए माफ़ी मांगने ही वाला था